नरेंद्र मोदी से पूछिए जो गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा रहूंगा। डर से लोग थर थर कांपते हैं कि आरजेडी में उन लोगों का क्या होगा जो दरी बिछाते हैं। कोई यादव नहीं मिला था, कोई दलित नहीं मिला था, कोई मुसलमान नहीं मिला था। मुन्ना शुक्ला कल तक नीतीश जी का झंडा उठा रहे, और उससे भी बड़ी बात, मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा। तेजस्वी जी को गुमराह किया जा रहा है। क्या बिहार के यादव दरी बिछाने वाले नहीं मिले थे राज्यसभा भेजने के लिए? ये पत्रकार तो नहीं है, ये क्रिमिनल। इसके वीडियोस देखिए, जाति सूचक गालियां देता है, ये धर्म के नाम पर लोगों को नफरत फैलाता है, गरीबों का इस्तेमाल करता है। 1000 रुपया दे के 2000 रुपया दे, एहसान नहीं चाहते हैं किसी का। मोदी कह रहे हैं कि 5 किलो चावल लीजिए और हमको वोट दीजिए। भारत में मीडिया जातिवाद का सबसे अभेद किला है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जज बन रहे हैं आज के डेट में बैकवर्ड दलित। मीडिया वो जातिवाद का अभेद किला है जहाँ कोई बैकवर्ड दलित की एंट्री नहीं। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि पत्रकारिता छोड़कर के राजनीति में आने का मूड कैसे हुआ एक बार? मेरा नाम पूरा शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल है, या शंभू कुमार सिंह पटेल भी कह सकते हैं। ओबीसी समाज से हूँ मैं। राजनीति और पत्रकारिता में बहुत अलग नहीं है, दोनों का संबंध मतलब क्या बोलूँ, जैसे कहावत है, मैं उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता इसलिए बच रहा हूँ। जैसे दोनों में एकदम, राजनीति आप कर रहे हैं तो पत्रकारिता जानते हैं, पत्रकार हैं तो राजनीति जानते हैं। दिक्कत तब होती है जब कोई जज, सिटिंग जज राजनीति में चला जाए, कोई ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में चला जाए। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग को क्या, हम लोग तो आर्टिकल 19 जो फ्री राइट टू स्पीच है उसी का इस्तेमाल करते हैं। हमें तो कोई संवैधानिक पद पर हम नहीं हैं, कोई सरकारी पद पर नहीं है। हम तो और राजनीति को करीब से देखते हैं, समाज को करीब से देखते हैं, और मेरा तो पूरा काम ही सोशल मूवमेंट पर है। जो शोषित वंचित समाज हैं, जिनकी आवाज़ लोग नहीं उठाते थे, मैंने मीडिया के जरिए उनकी आवाज़ उठाया। और मुझे लगा कि मैं बीमारी तो जान गया हूँ समाज में। ये जो 90% लोग हैं उनकी समस्या क्या है। उनकी समस्या ये है कि उनके लोग ब्यूरोक्रेसी में नहीं हैं, जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है, और सबसे बड़ी बात है उनके लोग संसद में नहीं। और जो संसद में हैं उनके अपने हित इतने बड़े हैं कि वो समाज का हित छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि जब मुझे बीमारी पता है तो डॉक्टर मैं ना हुआ, तो अब मुझे इलाज करने वाला जगह जाना है। तो इलाज कहाँ से होगा? पार्लियामेंट से होगा, विधानसभा से होगा, कानून वहीं से बनता है। तो मैंने तय किया कि 10 साल में मैंने बीमारी समझ ली है, बचपन से ही बीमारी समझ रहा हूँ, इसी बीमारी में पैदा हुआ हूँ, बैकवर्ड हूँ। कॉलेज लाइफ से मूवमेंट देखा है, 25 साल पत्रकारिता करते हो गया, 10 साल 12 साल मैंने टेलीविज़न में नौकरी की, 15 साल, 10 साल से सोशल मीडिया चला रहा हूँ। तो बीमारी बिल्कुल पता है, अब इलाज करने की बारी है। तो पता चला कि इलाज तो तभी होगा जब आप संसद जाएंगे, तो इसीलिए संसद जाने की तैयारी है। आप यहाँ के लोकल हैं? जी, मैं वैशाली ज़िले का ही हूँ। मुझे 5 गांव का नाम बता सकते हैं आप? किस मतलब किस अपने 5 जिला? संसदीय क्षेत्र का, वैशाली का। 5 गांव नहीं, पहले तो सारा विधानसभा का नाम अरे बता दे मुझे रहा हूँ। 5 ही बता दीजिए। हाँ, बता दे रहा हूँ। बरुराज एक हमारा विधानसभा है, कांटी हमारा विधानसभा है, साहेबगंज हमारा विधानसभा है, मीनापुर हमारा विधानसभा। ये सवाल और लोगों से भी पूछिएगा। पीछे ये गांव दिख रहा है। हाँ हाँ, ये इसका नाम ये बता? वैशाली है ये गांव। अच्छा, वैशाली एकदम गांव। वैशाली गढ़ पर हम लोग खड़े हैं, यहीं पला बढ़ा हूँ। और ये प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। श्यामपुर, जारंग, ये वो गांव है जहां मैंने साइकिल से बैल जो हर जोते हैं, ट्रैक्टर चलाए हैं। जारंग, बलौर, शामपुर पकड़ी, मतैया, ये सब आप कहाँ हमको फंसा रहे हैं। किन मुद्दों पर और समर बता रहा हूँ, संघर्ष सुने मैदान ना, में तो है ये इस 6 जो विधानसभा है, मैं थोड़ा डेमोग्राफी आपको बता दूँ, ज्योग्राफी अच्छा लगा सवाल। वैशाली लोकसभा एक वैशाली जिला में पड़ता है। 5 इसके जो विधानसभा है ना, कांटी, साहेबगंज, पारू, बरुराज, ये पांचों का पांचों पड़ता है मुजफ्फरपुर जिला में। उसका गांव पूछ लीजिए। बार। उसका भी आपको याद है हाँ, सर? याद है। यही 25 नहीं, साल मैंने यही। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स इस ये बार नरेंद्र मोदी से लोकसभा के पूछिए, चुनाव में है। नरेंद्र मोदी से पूछिए जो गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ता है। आपका तो ये घर है। हमारा तो पैदा यहीं हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वैशाली जो लोकसभा सीट नाम है उसका गौरवमय इतिहास है, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, और ये जो आप तालाब देख रहे हैं ना, यही भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास किया है। यही सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में अपना शिलालेख लगाया है। तो ये, और यहाँ से ऐसे लोगों को चुन के भेजना चाहिए जो वैशाली का जहाँ नाम जो रोशन करे। वैशाली गौरवमय लोकतंत्र की जननी है। और मतलब यहाँ से वैशाली का बेटा वैशाली के लिए लड़ने आया है। नहीं, मैं देश का बेटा हूँ, वैशाली जन्मस्थली है मेरी।
लोकसभा है तो मैं अपने घर से ही शुरुआत करूंगा ना। अच्छा, चलिए ये बताइए किन मुद्दों पर आप चुनावी मैदान में हैं? पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज का मुद्दा क्या है, बीएसपी का मुद्दा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, संविधान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, न धर्म न जाति, जो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करे, जो देश को बेहतर करे। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ रहा हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? जब देश में संसद में जब संविधान पर खतरा होगा तो उसके पक्ष में खड़ा रहूँगा। जब देश की सेना को कमज़ोर किया जा रहा है आज नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसके खिलाफ खड़ा रहूँगा कि अग्निवीर नहीं होना चाहिए। और यहाँ इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ जो लोग कैंडिडेट हैं, एक जो मैडम हैं उनको गूंगी गुड़िया कहिए, संसद में मैंने कभी सुना ही नहीं उनको वैशाली की चौहद्दी नहीं पता है। उनको अपना पैसा जो 500 करोड़ की संपत्ति है उसको बचाना है। उनके पति एमएलसी हैं, उनके इलाके डर से लोग थर थर काँपते हैं। यहाँ ज़मीन कब्जाना, खरीद फरोख्त यही काम है। दूसरा वाले साहब हैं वो तो खुल के कहते हैं कि हम तो कानून तोड़ने के लिए बने हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, दो बार विधानसभा। तो मैं लड़ने आया हूँ वैशाली में, 75 साल से रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैकवर्ड का, दलित का, तो मुझे लड़ना है। लड़ाई किससे है? एनडीए से आपकी लड़ाई है या महागठबंधन से? न एनडीए से लड़ाई है न महागठबंधन से। यहाँ लड़ाई है शंभू वर्सेज मुन्ना शुक्ला है। बीना देवी तो कहीं है ही नहीं यहाँ, क्योंकि बीजेपी का तो कोई नाम नहीं लेना चाहता है वैशाली में। वैशाली लोकसभा सीट में बीना देवी जी का तो कोई चर्चे नहीं करना चाहता है। रही बात मुन्ना शुक्ला का, तो मुन्ना शुक्ला चूँकि आरजेडी के से आए हैं, सवाल है कि आरजेडी में उन लोगों का क्या होगा जो दरी बिछाते हैं। कोई यादव नहीं मिला था, कोई दलित नहीं मिला था, कोई मुसलमान नहीं मिला था। मुन्ना शुक्ला कल तक नीतीश जी का झंडा उठा रहे थे। और उससे भी बड़ी बात, मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? कल जब वो जीत के जाएंगे तो आनंद मोहन के बेटा हो जाएंगे, वो जाएंगे और मोदी जी के अगर 10-5 सीट कम पड़ेगा ना, तो मुन्ना शुक्ला पहला आदमी होगा जो मोदी जी के साथ खड़ा होगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी दे रहे हैं आप? एकदम गारंटी, लिख लीजिए। तेजस्वी को लेकर के क्या सोचते हैं आप? मेरी तेजस्वी जी, यहाँ लड़ाई मुन्ना शुक्ला से है। तेजस्वी जी कहाँ गए? नौजवान नेता हैं, हाँ। काम कर रहे हैं, हाँ, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? उनको गुमराह किया जा रहा है देखिए, दो आदमी के आपसे मैं द्वारा। तरह तरह सुनिए के ना। सवाल इसलिए कर रहा हाँ, हूँ क्योंकि बहुत आप एक पत्रकार हैं। तेजस्वी जी को गुमराह किया जा रहा है। एक हरियाणा का संजैया पार्टी चला रहा है जो राज्यसभा चला गया। क्या बिहार के यादव दरी बिछाने वाले नहीं मिले थे राज्यसभा भेजने के लिए? अमुन और मनोज झा पार्टी चला रहे हैं। ये फैक्ट है। चिराग जी को जिसने घर तोड़ दिया बीना देवी ने। हम लड़ने ही इसलिए आए हैं कि आरजेडी, एलजेपी, हमें चिराग जी से, तेजस्वी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम मुन्ना शुक्ला से है। ऐसे जातिवादी लोग पार्लियामेंट में नहीं जाने चाहिए। आपके वीडियोज मैंने बहुत सारे देखे हैं। स्वर्ण जातियों से क्या नाराजगी है आपकी? मुझे किसी मैंने कब कहा सवर्ण जाति खराब है? मैं कह रहा हूँ मनुवादी खराब है, जातिवादी खराब है। चोर मनुवादी का क्या मतलब? मनुवादी का मतलब होता है जो संविधान में भरोसा न रखे, जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता में न भरोसा रखे, जो जाति के आधार पर फैसला करे, जो जाति के आधार पर अपनी राय बनाए। आपकी नाराजगी स्वर्णों से नहीं है? बिल्कुल किसी भी लोग, किसी जाति धर्म से नहीं है। मनुवादी लोगों से है, जातिवादी लोगों से है, ब्राह्मणवादी लोगों से है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो गैर आदमी को ऊंचा और नीचा समझते हैं, जिनके दिमाग में एक कीड़ा बैठा हुआ है जाति वाला, जातिवाद से जो पीड़ित है। आप वैशाली में बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ एक लंबे समय तक। 75 साल से किसी भी बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक का नहीं हुआ। बार बार आप दलितों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी ने भी बिहार में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं जो स्वर्ण समाज से हैं। किस पार्टी ने? बसपा ने अरुण कुमार को टिकट दिया है। तो मेरी लड़ाई वैशाली में न है। बसपा ने अरुण कुमार को दिया तो क्या जहानाबाद से जहाँ लड़ रहे वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ क्या बैकवर्ड समाज का? सवाल वैशाली में क्या रहा कि 75 साल से वैशाली में नहीं हुआ है बैकवर्ड समाज का रिप्रेजेंटेशन। बात वैशाली की हो रही है ना। बसपा कहाँ किसको टिकट दे रही है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन देखिए कि हुआ है कि नहीं। आप सोचिए कि 75 साल से तवा में रोटी जल चुका है। हमारी पार्टी कहाँ किसको टिकट दे रही है? हमारी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो जाति सूचक शब्द बोलता है, जो लोग एक कम्युनिटी को गाली देता है। ऐसे लोगों को टिकट देंगे आप? बताइए। मेरी किसी जाति से दुश्मनी नहीं है भाई। मैं किसी जाति व्यवस्था को मानता ही नहीं हूँ। मैं संविधान को मानता हूँ। मैं SC ST OBC जनरल, ये संवैधानिक नाम है। चलिए, एक चीज़, मेरा नाम विपुल सिंह है, आपको मैं शंभू सिंह ही जानता हूँ। आप कौन वाले सिंह हैं? मैं कहा तो आपको शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल हूँ। मैं बैकवर्ड समाज से हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो
आइडेंटिटी है वो ओबीसी है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस से आता हूँ। एक दो दिन पहले की ही घटना है। आकाश आनंद को हाँ जो उनको जिम्मेवारी मिली थी, जो हाँ। पद मिला था, उससे मायावती ने ये कह करके हटा दिया कि वो अभी मैच्योर नहीं है। मायावती जी बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत विजनरी नेता हैं। उनका फैसला हर पार्टी का कार्यकर्ता सर उनको मान्य करता है, वो उनका फैसला है, उनसे कभी जाके पूछिए सवाल। बिहार में मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ जो चुनाव लड़ने आया। बिहार में दो पत्रकार राजनीति में अभी आए। एक तो आप हैं, दूसरे मनीष कश्यप, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मनीष कश्यप की राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मुझे क्या कहना है, वो उनकी अपना निजी फैसला है, सबको अधिकार है राजनीति करने का। मनीष कश्यप की मैं रिपोर्टिंग से सहमत नहीं हूँ, वो बहुत कास्टिस्ट आदमी है। उसकी वजह से मेरे ब्लॉक का एक बच्चा मर गया। क्या हुआ था? उसने एक झूठ फैलाया तमिलनाडु के बारे में कि वहाँ मज़दूरों को मारा जा रहा है। उस वजह से भगदड़ मची और उस वजह से मेरे ब्लॉक का एक बच्चा मारा गया ट्रेन की चपेट में आकर। मैंने उसे समझाया कि ये झूठ है, मेरी लगातार बातचीत हो रही थी। मैंने तिरपुर कपड़े फैक्ट्री में काम भी किया है, मेरे दोस्त लोग वहाँ आज भी मजदूरी करते हैं और फैक्ट्री भी चलाते हैं। मैं मिनट मिनट पर अपडेट ले रहा था और इस आदमी ने पूरे राज्य में अफरा तफरी फैलाया, झूठ फैलाया। ये पत्रकार तो नहीं है, ये क्रिमिनल है। इसके वीडियोस देखिए, जाति सूचक गालियाँ देता है, ये धर्म के नाम पर लोगों को नफरत फैलाता है। मैं तो डिग्री का पक्षधर नहीं हूँ कि कोई डिग्री लेकर ही काम करे, लेकिन ये आदमी घोर कास्टिस्ट है, घोर कास्टिस्ट आदमी है ये। और ये सिर्फ गरीबों का इस्तेमाल करता है, 1000 रुपया दे के, 2000 रुपया दे के लंगर खिला के गरीब। नेल्सन मंडेला ने कहा है, न्याय का मतलब होता है अधिकार देना, एहसान करना नहीं। बाबा साहब ने कभी किसी को 1000-2000 रुपये नहीं दिए हैं, उन्होंने संवैधानिक प्रावधान किया। ये तो वही बात हुआ जो मोदी कह रहे हैं कि 5 किलो चावल लीजिए और हमको वोट दीजिए। हम लोग न्याय चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, एहसान नहीं चाहते हैं किसी का। हम लोग मेहनत कश लोग हैं। ये आदमी घोर कास्टिस्ट है, जातिवादी है और पत्रकार तो बिल्कुल नहीं है। चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। आमतौर पर जो पत्रकार होते हैं या तो राज्यसभा में चले जाते हैं या फिर विधान परिषद में कहीं उनको जगह मिल जाती है। बहुत कम ऐसे पत्रकार होते हैं जो मास लीडर हों, आकर के चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके सदन में जाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप सदन में जाते हैं सांसद के तौर पर, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पहले तो सोचिए, मैं बैकवर्ड हूँ इसलिए सवाल पूछा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, लाल कृष्ण आडवाणी पत्रकार थे, बलबीर पुंज पत्रकार थे, बहुत सारे नेता पत्रकार रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि पत्रकारिता राजनीति, पत्रकार ही राजनीति में घुसता रहता है। यहाँ के जितने जो सवर्ण पत्रकार हैं, सवर्ण समाज के, अगर वो ईमानदारी से पत्रकार हो जाएं तो इस देश में संविधान लागू हो जाएगा, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता आ जाएगी। ये सब पत्रकार नहीं है। मैं तो घोषित रूप से बीएसपी का पट्टा पहन के चल रहा हूँ ना। ये लोग सब छुपे हुए खाल में। आपकी बातों में सवर्णों से सुन तो नाराजगी लीजिए, साफ फिर दिखती मेरी है। बात तो मैं सवर्ण से नहीं, मैं पत्रकार कह रहा हूँ ना। पत्रकार ज़्यादातर सवर्ण समाज के हैं, इसमें आप इनकार कर रहे हैं, नहीं, सर्वे कर लीजिए। इससे हम इनकार और मैं नहीं करते। उनकी हकीकत बता रहा हूँ। ये सब के सब जाति का एजेंडा चलाते हैं। आज मायावती मुख्यमंत्री हो जाएं, इनकी पत्रकारिता जाग जाएगी। योगी से सवाल पूछने की इनकी हैसियत नहीं है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हैसियत नहीं है। और ये पूरे सिस्टम में है, मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो। जैसे इस देश में कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार आ जाए आरजेडी के साथ तो जंगल राज, अब बीजेपी के साथ चला जाए तो सुशासन। तो ये जो जातीय, ये पूरा जातीय नेक्सस बना हुआ है, इसी के खिलाफ तो मैं लड़ रहा हूँ। मैं पत्रकार था तो मैंने सोशल मीडिया खड़ा किया पैरेलल और साबित किया कि हम पत्रकारिता भी कर सकते हैं, जबकि दलित पिछड़े आदिवासियों की एंट्री नहीं है। मेरा नाम शंभू कुमार सिंह के बदले शंभू महतो होता ना, तो ये लोग मुझे गेट पर घुसने नहीं देता, जबकि मैंने क्या आईएमसी बात से। कर रहे हैं ऐसा? अरे आपको पता नहीं है, ये स्थिति अभी है क्या? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। वेद आईएमसी से डिप्लोमा किए हुए हैं, मैं आईएमसी का डिप्लोमा हूँ। अशोक दास आईएमसी से डिप्लोमा किए हुए हैं। द बिग के एडिटर सुमित चौहान आईएमसी से, मुकनायक की एडिटर सब आईएमसी से पास आउट हैं। मेरे बैच के 2-3 बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के लोग, नौकरी नहीं मिली। मेरी जो नौकरी इसलिए मिली क्योंकि मेरा टाइटल शंभू कुमार सिंह था और वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। नहीं तो ये मुझे गेट पर ये लोग नहीं घुसने देता है। घोर भारत में मीडिया जातिवाद का सबसे अभेद किला है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जज बन रहे हैं आज के डेट में बैकवर्ड दलित। मीडिया वो जातिवाद का अभेद किला है जहाँ कोई बैकवर्ड दलित की एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है।
और ये लोग जातीय प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जिन उनकी पार्टी को जो जाति उनकी जाति को जो पार्टी सूट करता है, पहले कांग्रेस सूट करता था तो कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी सूट करता है तो बीजेपी के साथ है। उनको कभी कोई मायावती जी, कभी अखिलेश यादव, कभी लालू यादव, कभी नीतीश कुमार उनको उनके डिक्शनरी में नहीं है। ये सब मैंने भोगा है। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप तो बता रहे हैं अंडर करंट है। आप पब्लिक मैं से आपका ट्विटर देख रहा था। आप पब्लिक से जाके बात कीजिए ना, जो दलित पिछड़ा बैकवर्ड है उससे बात करके देखिए वो किसको वोट देना चाहता है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।